उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे छोटे छोटे गांव। यहाँ के लोगों की जिंदगी जंगलों से जुड़ी हुई थी। जंगल से ही लकड़ी मिलती थी, जानवरों के लिए चारा मिलता था और यही जंगल पहाड़ों को टूटने से बचाते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने इन जंगलों को बड़ी कंपनियों को देना शुरू कर दिया। कंपनियां आती और हजारों पेड़ काटकर चली जाती। गांव वाले सिर्फ देखते रहते और उनका जंगल धीरे धीरे खत्म होता जाता। फिर आया साल 1970। उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई। नदियां उफान पर थी, पहाड़ टूट रहे थे और कई गांव तबाह हो गए। तभी लोगों को पहली बार समझ आया, जब पेड़ कटते हैं तो सिर्फ जंगल नहीं जाता, पूरा जीवन खतरे में पड़ जाता है। साल 1973 गढ़वाल के एक छोटे से गांव मंडल में ठेकेदारों को जंगल काटने की अनुमति मिल गई। गांव वालों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, यह जंगल हमारे है, हमारी जिंदगी है। लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी और यहीं से शुरू हुई एक बड़ी लड़ाई की तैयारी। ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ जंगल पहुंचे, लेकिन उस दिन गांव के पुरुष वहां नहीं थे। खबर मिली, एक महिला आगे आई, गौरा देवी। उन्होंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और सभी जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जब मजदूर पेड़ों को काटने लगे, महिलाएं पेड़ों से लिपट गईं। उन्होंने कहा, ये जंगल हमारी माँ है, पहले हमें काटो फिर इन्हें। उनकी हिम्मत देखकर मजदूरों के हाथ रुक गए, कुल्हाड़ियां हवा में ही ठहर गईं और उसी दिन एक नया इतिहास लिखा गया। ये खबर धीरे धीरे पूरे पहाड़ में फैल गई। गांव गांव में लोग अपने जंगल बचाने के लिए खड़े होने लगे। इस आंदोलन को नई दिशा देने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। उन्हें लोगों आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार को फैसला लेना पड़ा। आखिरकार हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सिर्फ एक आंदोलन की जीत नहीं थी, ये जीत थी गांव की साधारण महिलाओं की हिम्मत की। उन्होंने समझाया, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, वे मिट्टी, पानी और जीवन है। लेकिन आज भी एक सवाल खड़ा है, क्या हमने उस आंदोलन से कुछ सीखा? आज भी जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और प्रकृति खतरे में है। शायद आज भी जरूरत है किसी नए चिपको आंदोलन की।